हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना है बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं। और ये सूचना जो है उन बच्चों के लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और एक अच्छी खबर भी है ये कि जिन बच्चों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है अपने फॉर्म भरते समय, उनको एक दिन का और मौका मिला है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को करेक्ट करने का। साथ ही साथ आप सभी को पता भी चला होगा, और जिन्हें नहीं पता है उन सब के लिए यहाँ पर एक न्यूज़ है कि जो भी वैकेंसी आई थी शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग वाली बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो कल्याण विभाग की तरफ से आई थी, यानी कि पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति वाले कल्याण विभाग की तरफ से, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जितनी भी वैकेंसी आई थी टीचर्स की, ये जो टीआरई 2 में उन वो रिवाइज्ड हुई हैं। और ये भी आपको बताया गया है इसमें कि जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उनका आप जो है किस तरह का पेपर आने वाला है और क्वेश्चन आपको कितने देखने को मिलने वाले हैं, ये सारी इस वीडियो में जानकारी दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए आवश्यक सूचना है, पूरा ये लिख रखा है कि 7 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक टीआरई 2 की परीक्षा है। वर्ग 6 से 8 और 9 से 10। ये बात पहले ही बता चुकी हूँ। 6 से 8 में भी 3 वर्ग थे, एक साइंस वर्ग था, एक एसएसटी वर्ग था और एक भाषा वाला वर्ग था, लैंग्वेज वाला। 3 वर्ग में से एक वर्ग आपको चूज़ करना था। तो यहाँ पर जो एसएसटी वाला वर्ग है, इस वर्ग के लिए जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बहुत इश्यू रहा। वही यहाँ पर न्यूज़ है ऐसी 9-10 के लिए संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान, आ गया ये सामाजिक विज्ञान विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय का चयन करने में त्रुटि अगर उन्होंने की है तो त्रुटि निराकरण के लिए उनको एक दिन और मिल रहा है, 7/12/2023। ठीक है, ये आपको अंतिम दिन दिया जा रहा है। आप अपनी त्रुटि को सही कर दीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, इन 4 में से 2 सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो चुन लीजिए और अपना आवेदन पत्र में इसको सही कर दीजिएगा। डैशबोर्ड में जाकर लॉगिन आईडी के द्वारा ये सही होगा। इसके बाद है, अगर उम्मीदवार के द्वारा पार्ट 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो पार्ट 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपने पार्ट 1 में इतिहास चूज़ कर लिया है तो पार्ट 2 में इन तीनों में से एक आप चूज़ करेंगे। और अगर उम्मीदवार के द्वारा पार्ट 1 में भूगोल चूज़ कर लिया गया है तो पार्ट 2 में आप जो है अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, देख लीजिए यहाँ पर, इसको देखिए, इसको ध्यान से आपको देखना है। अगर आपने पार्ट 1 में इतिहास चूज़ कर लिया है तो पार्ट 2 में आपके पास ऑप्शन है भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। 2 पार्ट में आपका पेपर आएगा, ये आपका एसएसटी वाला। और इसके अलावा इसमें दे रखा है कि अगर उम्मीदवार ने पार्ट 1 में सेक्शन 1 में भूगोल को चूज़ कर लिया है तो पार्ट 2 में जो है अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, यहाँ से इतिहास इन्होंने हटा दिया, देखिए, विषय में से किसी एक विषय का चयन आपको करना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर आपके 2 विषय इसमें से चूज़ हो जाएंगे, जो ऊपर 4 विषय दे रखे हैं इस तरह से। और क्वेश्चन जो आपके जिस तरह से आएंगे यहाँ, वो भी पूरा क्लियर करके दे रखा है किस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पूरा जो 6 to 8 और 9-10 की पूरी सबकी बात हो रही है। तो आपके पास एक दिन का समय और है आज का। आपका अगर करेक्शन नहीं हो पाए तो करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन किस तरह से करना है पूरा इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि किस तरह से आप अपना जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी वो खबर देखते हैं कि जो पेपर आएगा उसमें किस तरह के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब हमने इस तरह से सेक्शन में अगर 2 सेक्शन को चूज़ कर लिया है तो। ये देखिए यहाँ पर यह है, विज्ञापन संख्या पूरा लिख रखा है। और आपका जो सामाजिक विषय के प्रश्न पत्र में 3 भाग होंगे। एक भाग में तो आपका हर्ता के 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको अनिवार्य हैं। इसमें से 9 प्रश्न आपको हर हाल में सही करने तो पास माने जाएंगे। तब भाग 2 की तरफ जाएंगे आप, और भाग 2 में आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि क्वेश्चन होंगे 40। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए? 40 हो गए। अब 150 क्वेश्चन में से आपके बचे 80 क्वेश्चन, तो वो भाग 3 में होंगे। 80 क्वेश्चन भाग 3 में होंगे। और इसी भाग 3 को इन्होंने सब डिवाइडेड किया है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, जो कि आपका भी इससे पहले जो मैंने अभी दिखाया था आपको लेटर, उसमें कहा कि अगर फर्स्ट सेक्शन में आप इतिहास चुन लेंगे तो आपको 40 क्वेश्चन इतिहास के देखने को मिलेंगे। और दूसरे में अगर आपने जो भूगोल, राजनीति शास्त्र वगैरह में से अगर एक को चूज़ किया आपने तो उसके 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो सेक्शन आप जिस हिसाब से चूज़ करेंगे क्वेश्चन भी उसी हिसाब से होंगे।
तो लिखा है भाग 3 को भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। ये भाग 3 जो है जिसके मैंने आपको बताया 80 क्वेश्चन आएंगे। तो ये देख लीजिए आप, देखिए 30, 40 और 80 इस तरह से डिवीज़न होगा। इन 80 में भी 2 डिवीज़न होंगे, 40 और 40 का। इस तरह से ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। पूरा डिवीज़न वहाँ दे रखा होगा। सेक्शन 2 सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक का उत्तर आपको किसी एक को चयन करना पड़ेगा और उसी के क्वेश्चन होंगे जो आप सेक्शन 1 में चयन करेंगे। सेक्शन 2 में अभ्यर्थी भूगोल, यदि सेक्शन 1 में नहीं चयन किया है आपने तो, या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र के, वो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 40-40। उदाहरण स्वरूप ये देख रहे हैं कि सेक्शन 1 में इतिहास विषय अगर आपने चूज़ किया है तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी एक का आपने चयन किया होगा तो अगर सेक्शन 1 में वही बात कह रहे हैं यहाँ पर जो अभी पहले लिखी थी, सेक्शन 1 में आपने भूगोल चूज़ कर लिया तो सेक्शन 2 में केवल आपको अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से एक को चूज़ करना होगा। तो इस तरह से आपका जो है पेपर का पूरा पैटर्न आने वाला है। अब इसके साथ हम देखते हैं कि रिवाइज्ड जो वैकेंसी है वो किस तरह से उसका नोटिस आया है, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी जो है कैसे रिवाइज हुई। ये देखिए रिवाइज का पूरा एडवर्टाइज नंबर आपको दिख ही रहा है ये यहाँ पर, ये देखिए यही एडवर्टाइज नंबर है TRE 2 का। तो TRE 2 का एडवर्टाइज नंबर है। रिवाइज वैकेंसी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है शिक्षा विभाग की टोटल वैकेंसी देखिए क्लास और सब्जेक्ट 1 to 5th के लिए देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 to 5th का दिखा रहे हैं। कितनी कितनी जो है वैकेंसी का सब इन्होंने रिवाइज कर रखा है। पुरानी वैकेंसी से आप मिलान कर लीजिएगा कि किस में कितना अंतर है। इसके साथ 9th-10th की यहाँ पर दिखा रहे हैं ये, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखिए 11th-12th की वैकेंसी का रिवाइज्ड दिखा रहे हैं पूरा। इसमें 6 to 8th आप नहीं दिख रहा है कहीं भी, यानी कि 6 to 8th में जितनी वैकेंसी हैं वो वैसे ही रहेंगी, लेकिन 1 to 5th, 11th-12th और 9th-10th ये 3 टाइप की जो वैकेंसी हैं उनमें उनको रिवाइज़ किया गया है। और रिवाइज़ करने का कारण जो होगा वो ये है कि 1 to 5th और 9th-10th और 11th-12th ये वैकेंसी TRE 1 में आई थी, है ना। TRE 1 की वैकेंसी किस में जोड़ दी गई, TRE 2 में जोड़ दी गई, तो उसकी वजह से हुआ होगा। और 6 to 8th की उन्हें पता था डेफिनेट कितनी वैकेंसी हैं। 6 to 8th की पहली बार आई हैं TRE 2 में, तो ये इन वैकेंसी में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। पूरा इस तरह से यहाँ पर लिख रखा है। तो जो आपको चेंज यहाँ पर दिख रहा है इसको देखिएगा, और इसमें जो भी चेंजेस हो, फिलहाल आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए और एक पोस्ट यहाँ पर हर हाल में अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो डेफिनेटली मिल जाएगी। फिलहाल जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चे हैं वो अच्छा सही से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना कर ले, अगर गलत है और सही है तो निश्चित रहे इसी तरह का आपको, जिस तरह का आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर रखा होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल उसी तरह के दिखाई देंगे, उसी सीक्वेंस में दिखाई देंगे, जिससे कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि आपकी क्वेश्चन ये वाले इतिहास के ही दिख रहे हैं। बच्चे बहुत से कहेंगे अरे इतिहास के ही दिख रहे हैं, क्योंकि सेक्शन को इन्होंने सब डिवाइडेड कर दिया है, ठीक है, डिवीज़न को और सब डिवाइडेड कर दिया है। तो वीडियो में पूरा यही सब आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।